हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक नया टॉपिक हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचान सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं बुक में, हमारे जो SCERT का बुक है CG बोर्ड का, उसमें एक टॉपिक है कि सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या क्या जो है क्वालिटीज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास, क्या क्या जो है उसके अंदर बातें होती हैं, उन्हीं को आज समझने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि नो एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज 2, 3, 7 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर हम देखें तो इसके यूनिट प्लेस में ये डिजिट्स कभी नहीं हो सकते हैं। 2, 3, 7 और 8 अगर हमको दिखाई देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर हम उसके यूनिट प्लेस को देखें तो 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 457। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हमको पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हमें किसी भी टाइप के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक नियम पता चल गया है कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर है 7 और 7 नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 7 है, इस वजह से ये जो है नॉट अ स्क्वायर नंबर। उसी के बाद हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर देखने वाले हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि इफ एनी नंबर हैज 0 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 है, इट्स यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस जो भी है, अगर उसमें हमको 0 दिखाई देते हैं आखिरी की तरफ में, तो हम ये देखेंगे कि वो कितने बार 0 है। अगर वो एक बार हो सकता है, 3 बार है, 5 बार है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर हम देखें 6000 को और हमसे ये पूछा जाए कि 6000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, चेक करो, तो इसमें भी हमें किसी भी टाइप के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने एक नियम सीखा हुआ है कि अगर हम इसके लास्ट 0 को काउंट करें तो कितने बार है, 1, 2, 3, और 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर टाइम्स 0 है, मतलब 3 टाइम्स 0 है, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि नॉट अ स्क्वायर नंबर। उसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है 10, और 10 को हमको चेक करना है कि 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम इसके लास्ट के 0 को देखेंगे कि कितनी बार है, 1 टाइम्स है, और 1 भी एक ऑड नंबर है, इसलिए हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो है नॉट अ स्क्वायर नंबर है।